हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। चलो आज एक और लेसन सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल करूंगी और सवाल का जवाब ना आप चाहे मुझे मत देना, लेकिन खुद को ज़रूर देना कि ऐसी सिचुएशन कितनी बार आती है कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी किसी काम के लिए आप दूसरों के अप्रूवल का वेट करते हो। और जो लोग ऐसा करते हैं मैं उन्हें पीपल प्लीज़र कहूँगी। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं ऐसे लोग। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद भी यही करती थी। एक्चुअली हमें हमेशा एक नीड रहती है अपनी फीलिंग्स को निगलेक्ट करके दूसरों को खुश करने की। आप हर संभव कोशिश करते हो, अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हो ताकि किसी तरह से भी सामने वाला आपसे खुश हो जाए और आप हमेशा उनकी गुड बुक्स में बने रहो, चाहे उसकी कीमत आपको कुछ भी चुकानी पड़े। एज ए पीपल प्लीजर आपके मुंह से हमेशा हाँ ही निकलेगा, चाहे आप वो चीज़ करना चाहो या नहीं। देखो, नासमझी की उम्र में अपने बड़ों से परमिशन लेना हमारी ज़रूरत भी थी और समझदारी भी, लेकिन अभी अपनी उम्र देखिए, कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल सिंपल हैं। उसके लिए ना तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है और ना ही किसी का आपको नो बोलने का बनता है, लेकिन फिर भी सीरियसली उनकी अप्रूवल का वेट करके आप अपनी मेंटल हेल्थ, इवन कि मैं तो कहूँगी कि अपनी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती जा रही हैं। क्योंकि जितना हम लेट करते हैं उतना ही पर्सनल बाउंड्रीज सेट करना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। और बाउंड्रीज सेट करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी गलत नहीं होता जब कभी आप खुद को दूसरों से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। ना ही इसे सेल्फिश होना कहते हैं और ना ही ये कोई बदतमीजी है। और जैसे ही आप अपने लिए सोचना शुरू करोगे ना, आपके बिहेवियर में चेंज दिखने लगेगा और अचानक आपका बदला हुआ बिहेवियर दूसरों को काफ़ी हैरान कर सकता है। हो सकता है कि वो इसे बिल्कुल पसंद ना करें, लेकिन अब जो उनका आपके प्रति बिहेवियर होगा वो एक्चुअल में उनकी असली झलक दिखाता है। देखो, सेल्फ लव और सेल्फ केयर जब किसी ने सिखाया ही नहीं कभी, तो कैसे मान लेते कि हर किसी की तरह हम भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। परेशान रहना लेकिन बोल नहीं पाना, ये करते करते उम्र निकल गई और शायद अभी कितना कुछ और करना बाकी है। बहुत सी ख्वाहिशें हैं, बहुत से सपने हैं, लिस्ट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबी भी हो, लेकिन क्या सच में आपको लगता है कि कोई और आपके सपने पूरे करने का जिम्मा उठाएगा? क्या सच में अभी भी आपको लगता है, अभी भी आपको ये उम्मीद है कि कोई और आपकी ख्वाहिश की कीमत समझ के अब आपको अप्रूवल देना स्टार्ट करेगा? नहीं आएगा वो दिन, चाहे कितने ही सावन और निकल जाएं इंतज़ार में। देखो, अभी चेंज शुरू करोगे तो भी टाइम और प्रैक्टिस लगेगी। पहले कर देते तो भी प्रोसीजर सेम होता, और अभी थोड़ा और वेट करने के बाद करोगे प्रोसीजर तब भी सेम ही होगा। लेकिन जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि एक टाइम पे एक ही स्टेप लेना है और सबसे पहले जिंदगी अपनी टर्म्स के हिसाब से जीने का डिसाइड करना है। डिसाइड करते ही एक बार को तो मन बहुत डर जाएगा, लगेगा कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि पिंजरे में कैद परिंदों को जब खुली हवा में उड़ने का मौका मिलता है ना, तो एक बार को तो वो भी अनकंफर्टेबल हो ही जाते हैं, क्योंकि आदत है हमेशा सिक्योर सी दीवारों के बीच में रहने की। और हमें ये भी डर लगेगा कि अगर अप्रूवल लिए बिना कुछ किया और वो गलत हो गया तो कितना सुनना पड़ेगा, और फिर दोबारा मन मर्जी के लिए हिम्मत जुटाना काफ़ी मुश्किल भी होगा। एक्चुअली हम दूसरों की कमांड पे जिंदगी जीने के इतने आदी हो जाते हैं कि वो सफोकेटेड इन्वायरमेंट भी हमें कंफर्टेबल लगने लगता है, और बस पूरी उम्र वही बटरिंग करने और दूसरों के इशारों पे जीने में ही निकल जाती है। आप बहुत इजी गोइंग हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना ही नहीं चाहते, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि हम सभी अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करते ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली तब शुरू होती है जब आपकी लाइफ का हर छोटा बड़ा डिसीजन कोई और लेता है। जैसे कि आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, मेकअप कितना लगाना चाहिए। आपका मन है, पर क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती तो आप जिम नहीं जा सकती। आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, लेकिन आपकी फैमिली में लेडीज जॉब करने बाहर नहीं जाया करती, एंड द लिस्ट कुड गो ऑन। तो क्या कहोगे आप इसको? ये है असली मीनिंग क्या जिंदगी का? ये कैसी लाइफ है कि जिंदगी आपकी और मर्जी किसी और की? किसको खुश करना है आपको, जो आज तक कभी खुश हुए ही नहीं? अच्छा, आप बताओ, कितने साल हो गए दूसरों के बनाए रूल्स फॉलो करते हुए? वो समय काउंट कर लो, और साथ ही ये भी सवाल करना खुद से कि सब खुश हैं क्या आपसे, और आप कितनी खुश हो? जीवन का मतलब ही नहीं समझते हम, इसीलिए हमें लगता है कि जैसा चल रहा है जीवन ऐसा ही होता है।
कोई और नाराज ना हो जाए, इसलिए लगे पड़े हैं अपनी मेंटल कंडीशन खराब करने। देखो, अगर आप पीपल प्लीजर हो तो डेफिनेटली आप में सेल्फ एस्टीम इश्यू होंगे और आपको लगता है कि अगर आप नो कहेंगे तो सामने वाला आपको पसंद करना बंद कर देगा। देखो, जो मौका तलाश रहा है उसके साथ रिलेशन खराब होने के लिए आपके किसी सॉलिड एक्शन की भी जरूरत नहीं। जिनके साथ रिलेशन टॉक्सिक होते हैं वो तो तैयार ही रहते हैं ऑफेंड हो जाने के लिए। सो टेक अ चिल पिल। ये आपका वक्त है। आपको एटलीस्ट इतना काबिल हो जाना चाहिए कि जो मन चाहे वो कर सकें। जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको समझते हैं, वो आपको कभी जज नहीं करेंगे, फिर चाहे आप यस कहो या नो। और वैसे भी 1 या 2 लोग ही काफ़ी होते हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं होती। पीपल प्लीजर आप कई बार इसलिए भी होते हो क्योंकि आप इमेज कॉन्शियस होते हो। अब हो सकता है कि आपको मेरी ये बात हर्ट करे, लेकिन ये सच है कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के दिलो दिमाग पे हर वक्त आप ही नहीं छाए रहते हो। अच्छा बताओ, आप जिनको पसंद करते हो, जिनको प्यार करते हो, जिनको रिस्पेक्ट करते हो, क्या हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो? ऑब्वियसली नॉट। देखो, जो इमेज नो बोल देने से खराब हो जाती हो, बेटर है कि वो इमेज क्रिएट ही ना हो। पता नहीं किसको क्या दिखाना है। अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी में रहो। हाँ, अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने की कोशिश ज़रूर करो अगर ज़रूरत है तो। जो बात पहले भी मैं बहुत बार कहती हूँ कि अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। किसी की नज़रों में अपनी कोई अच्छी इमेज सेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसी पर्सनैलिटी आपकी होगी वैसे ही लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते जाएंगे, और वही अच्छा है आपके लिए भी और उनके लिए भी। देखो, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस आपको अपने ब्रेन को रीवायरिंग करने की ज़रूरत है। अपने लिए डिसीजन लेना है। ये डिसाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप सबके साथ बदतमीजी करने लगो। कुछ चीज़ों के लिए शब्दों की ज़रूरत ही नहीं होती। आप अपने लिए कुछ एक्शंस ले रहे हो। आपके इस डिसीजन के साथ जो लोग खुश होंगे वो बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग खुश नहीं होंगे उनके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी नहीं उनकी प्रॉब्लम है। कभी हम उतना डीपली एक्चुअली सोचते ही नहीं हैं कि इतना खूबसूरत जीवन है पर इसे ऑपरेट कोई और क्यों कर रहा है। मुझे तो ये कभी समझ ही नहीं आता कि आप अपनी सोच पे किसी दूसरे की सोच को हावी कैसे होने देते हो। जो चीज़ दूसरों को सही लगती है बस वही आपको भी सही कैसे लग सकती है। जब आप अपना पॉइंट कभी रख ही नहीं सकते तो सीधी सी बात है कि आपकी सोच को पूरी तरह से पॉज कर दिया गया है। देखो, मैं फालतू चिक चिक करने की बात नहीं करती, क्योंकि फालतू में चिक चिक करना अपने लिए स्टैंड लेना नहीं होता। नॉलेज है तो आपकी बातों में लॉजिक अपने आप आ जाएगा। तब मुझे या किसी और को ये चीज़ें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अवेयरनेस के साथ कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है, और अवेयरनेस आती है जब हम जानने की और ज़्यादा जानने की ख्वाहिश रखते हैं। अपनी पूरी लाइफ फैमिली की पसंद का बनाने में या उनके काम करने में ही निकल जाए तो ये क्या बात हुई। साथ साथ अपनी ज़िंदगी का एक अलग मोटिव ज़रूर बनाओ। कोई और तुम्हें ये कहे ना कि अब क्या करोगी ये सब जान के, अब क्या करोगी बाहर निकल के, तो फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन आप खुद अपने बारे में अगर ये सब सोचती हैं तो इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या ही होगी। सालों जब हमने हर चीज़ के लिए हाँ ही कहा हो तो काफ़ी मुश्किल होता है नो कहना, क्योंकि हम किसी भी नई फाइट के लिए तैयार नहीं हैं। देखो, जब आप अपने अच्छे के लिए कुछ बदलाव लाना चाहोगे तो माहौल गर्म ना हो या उसमें कुछ चेंज ना आए, ये पॉसिबल नहीं। तो बात यह है कि आपके नो कहने से वर्स्ट क्या हो सकता है, पहले बैठ के आराम से उसको सोच लीजिए। लेकिन इतना याद रख लेना कि आपकी या किसी और की जान पे नहीं बन जाएगी अगर आप नो कह देंगी तो। आपके इस एक्शन से वो पूरी उम्र आपको नफरत करने नहीं बैठेंगे, और अगर ऐसा है तो ये वैसे भी क्लियर है कि आपके साथ उनके रिलेशन कुछ खास हेल्दी नहीं है। सच ये है कि हम हमेशा झूठ को भी शुगर कोट करके बोलते हैं ताकि सामने वाला हर्ट ना हो जाए। हर्ट तो देखो आप भी हो जाते हो, तो एटलीस्ट अपने साथ ही थोड़ा ऑनेस्ट हो जाओ और अपनी बातों को बजाय मेकअप करके बोलने के थोड़ा अपफ्रंट होके बोलने का ट्राई करो। मेरे ख्याल से आपका सबको ये बताना ज़रूरी है कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। सबका ये जानना ज़रूरी है कि आप जो भी करना चाहती हैं उसका अप्रूवल खुद को आप खुद ही देंगी, कोई और नहीं। मेरे कुछ शब्द हो सकता है कि आज कुछ लोगों को हर्ट भी कर जाएंगे, लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि अपनी लाइफ जर्नी में फ्रीडम ऐड कीजिए, और फ्रीडम मिलता नहीं कमाया जाता है। ये सब चीज़ें डिसाइड करने में और उन्हें एक्शन में लाने में वक्त तो लगेगा, क्योंकि पूरी उम्र आपने लोगों की खुशी का ख्याल रखा है।
अपने ब्रेन को रीवायरिंग करने में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आप एक सुबह उठोगे और उठते ही बस सबको नो बोलना शुरू कर दोगे। उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। चलो इस इंटायर प्रोसेस को सेलिब्रेट करते हैं। जब भी आप सही रास्ते पे एक कदम आगे बढ़ो तो खुद को शाबाशी ज़रूर देना और हर छोटी छोटी आज़ादी को भी सेलिब्रेट करना। किसी भी डर को एकदम से किक कर देना ईजी नहीं होता, लेकिन जब एक बार आपने ज़िंदगी अपनी टर्म से जीना स्टार्ट कर दिया तो सच मानो आप बहुत खुश रहोगे। खुद की पहचान भी हो जाएगी और साथ ही दूसरों की भी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको तंग सोच से आज़ाद करने में थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करेगी। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।